तो आज हम बात करने वाले हैं अ लाइफ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर। एक डिजिटल एजेंसी ओनर की लाइफ कैसी होती है। आप लाइफस्टाइल देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि एक डिजिटल मार्केटर स्टारबक्स में बैठ के कॉफ़ी पीता रहता है। वो अपना मैकबुक लेके या फिर अपना लैपटॉप लेके अलग अलग प्लेसेस घूमते हैं, बीचेस पे रिलैक्स करते हैं और सिर्फ दिन के 3-4 घंटे काम करके महीनों के वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो जो आप देखते हैं वो कंप्लीट रियलिटी नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक एजेंसी ओनर की लाइफस्टाइल और या उसका पूरा डे कैसा होता है। मेरे जो सारे एक्सपीरियंस है, जो मेरे सारे दिन होते हैं, मैं उसका एक एवरेज लेकर आपको बताने वाला हूँ कि पूरा दिन कैसे प्लान होता है। हम लोग अपने पूरा दिन को कैसे शेड्यूल करते हैं, दिन में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, काम को कैसे डिवाइड करते हैं। तो जो भी मेरा पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस है मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लाइफस्टाइल गलत है, वो लाइफस्टाइल भी सही है, बट वो सिर्फ एक पार्ट है। दूसरा पार्ट आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कंप्लीट डे कैसे प्लान होता है और जो लाइफस्टाइल होती है वो कैसे होती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पूरे लाइफ में। तो सबसे पहले जो हमारा दिन है वो यूजुअली स्टार्ट हो जाता है 10 बजे, 10:30 बजे से। तो मोस्टली मैं अपने ऑफिस में 10-10:30 बजे आ जाता हूँ और सबसे पहले स्टार्ट होता है एक टीम मेंबर्स के साथ एक छोटी सी मीटिंग। तो ये मीटिंग कई बार कॉल पे भी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है तो जूम पे भी होती है, बट ये बहुत ही क्विक रहती है। इसको हम लोग बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, हार्डली मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के ऊपर ये मीटिंग नहीं होती है। तो सुबह सबसे पहले क्या होता है, हमारी सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं हम लोग या तो फ़ोन कॉल कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट होते हैं या फिर गूगल मीट पर, और एक क्विक मीटिंग करते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि आज के दिन का एजेंडा क्या है, किसको कौन सा काम है, कौन सा टास्क है जो कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो हमारा डे है, ठीक है, उसको कैसे आज सारे काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, आज का डे कैसे प्रोडक्टिव होगा, प्रोडक्टिव कामों को कब करना है, कौन से चैलेंज आ रहे हैं। टीम से भी हम लोग पूछते हैं कि उसको कौन कौन से चैलेंज आ रहे हैं काम में, तो उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारा हम लोग सुबह के 10 मिनट में प्रॉपर बात करते हैं इस चीज़ पे। तो मोस्टली आप कह सकते हो कि हम अपने पूरे दिन को कैसे प्लान करना है, कैसी चीज़ें करनी है, तो इसको आपस में बात कर लेते हैं, ताकि डिजिटल मार्केटिंग में जब आप टीम बिल्ड करते हो तो मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं। अब इसमें मैं आपको भी बताता जाऊँगा कि इसके लिए आप कैसे करो, आप कैसे सिस्टम प्रोसेसेस करो और इसके क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो अभी सुबह की 10 मिनट की मीटिंग इसलिए लेते हैं कि कई बार क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है। अगर हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं, जो हमारी टीम है, तो क्लाइंट के साथ कई बार ऐसे अपडेट्स आते हैं, जैसे मान के चलिए क्लाइंट की कोई ऐड अकाउंट्स नहीं का वर्क कर रहे हैं, उसको लीड्स सही नहीं आ रही हैं या ग्राफिक्स में कुछ चेंजेस हैं। तो कई बार मिसकम्युनिकेशन होता है। वो मिसकम्युनिकेशन ना रहे इसीलिए हम सब लोग एक साथ बात करते हैं, ताकि चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहे, ओपन रहे और सबको चीज़ें पता रहे कि आखिर क्या चल रही है प्रोसेस में। तो ये 10 मिनट की मीटिंग सुबह होती है। उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ जो एजेंसी ओनर है, फॉर एग्जांपल मैं, तो उसका लाइफ कैसे होता है, उसका डे पूरा कैसे शेड्यूल होता है। तो यार हर दिन सेम नहीं होता है, कई दिन बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, बट मैं एक एवरेज लेके बताने वाला हूँ आपको कि एवरेज अगर एक महीने का मैं सम अप करूँ तो यूजली ये काम है जो मैं डेली करता हूँ, ठीक है। तो उसमें से मैं आपको एक एक चीज़ें अब मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने मीटिंग के लिए बताया। दूसरी चीज़ हम लोग करते हैं, मेरा जो काम है यूजली मैं सारा अपना काम जो है, मेरे जो मैनेजर हैं मैं उनको अपॉइंट कर देता हूँ, उनको डेडिकेट कर देता हूँ। मोस्टली उनको पता है कि डेली क्या क्या काम होने हैं, क्योंकि कई काम ऑलमोस्ट 70% सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो उनको मैं वर्क सारा डेडिकेट कर देता हूँ, बता देता हूँ किसका क्या काम होना है। कुछ इंपॉर्टेंट काम है, किसी क्लाइंट से इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेने हैं, वो मैं उनको सारा नोट करा देता हूँ। तो सारा जो हमारा जो वर्क है, मोस्टली क्लाइंट से जो बातें करनी है, जो क्लाइंट से अपडेट्स लेने हैं, वो सब कुछ जो हमारे साथ मैनेजर हैं वो मैनेज करते हैं कंप्लीट पूरा। और जो टीम को बताना है कि आज क्या काम होना है, किसी का कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो वो भी मैं मैनेजर को बता देता हूँ। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं उनको स्पेसिफिक उस टीम मेंबर को मैं भी अपॉइंट करता हूँ, ठीक है। अब मैनेजर को मैं कह देता हूँ, बट कई बार होता है कि जो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ वो उतना बेटर नहीं समझ पाए या कुछ भी। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, किसी क्लाइंट के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेम डे कंप्लीट होने हैं, या फिर वो क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नया नया ऑन बोर्ड हुआ है, तो वो स्पेसिफिक काम मैं डायरेक्ट टीम मेंबर को कॉल करके अपडेट करता हूँ।
तो यूजुअली ये सब मीटिंग के बाद होता है, क्योंकि मीटिंग में हम सब कम्युनिकेट करते हैं, कम समझते हैं, और ये जो वर्क अलॉट करने का है, वर्क बताना है किसको क्या काम होना है, आज का हमारा एजेंडा क्या है, आज का हमारा डे का शेड्यूल क्या है। तो मोस्टली ये ज़्यादा बहुत लंबा नहीं रखता हूँ इसको, 5-6 मिनट का रहता है और 5-6 मिनट में हम लोग इसको कर लेते हैं। तो यूजुअली 10 से 15 मिनट का टाइम मैं मॉर्निंग में देता हूँ कि अपने पूरे डे को शेड्यूल करने के लिए, ठीक है। अब ये 10 से 15 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 मिनट में हमारा पूरा डे शेड्यूल हो जाता है। हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हाई होने के चांसेस होते हैं कि जो हमारा वर्क होता है वो कितना प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट मॉर्निंग में ऐसे दें जिसमें टीम को भी इन्वॉल्व करें, आप खुद भी डेडिकेट होके आप अपने काम को मैनेज करें। उसके बाद मैं अपना अराउंड 1 से 1.5 घंटा देता हूँ हर दिन सुबह सेल्स कॉल और फॉलोअप कॉल्स पे, ठीक है। अब ये सीक्रेट है जो कि रिवील कर रहा हूँ। एज अ एजेंसी ओनर मेरा काम तो है कि मेरी पूरी टीम को मैनेज करना या फिर ये पूरे सिस्टम प्रोसेस को मैनेज करना, बट एक सबसे की इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि है सेल्स। अब अगर सेल्स कॉल अगर आप हर दिन नहीं करोगे, ठीक है, या फिर अगर आप उसको स्टॉप कर देते हो, तो जो वर्क का प्रोसेस है, जो वर्क फ्लो है, वो कई बार स्टॉप हो जाता है। कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं रिटेनर जो 1-2 साल से चलते हैं, ठीक है, बट हर बार कुछ क्लाइंट्स कम भी होते हैं। कई बार वन टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आते हैं चले जाते हैं। तो आपके बिजनेस में, एजेंसी में हर महीने आपको बिजनेस आना जरूरी है। आप कम से कम अपना गोल सेट करके रखिए, जैसे हम लोग रखते हैं कि एटलीस्ट 1 या 2 रिटेलर क्लाइंट्स चाहिए फॉर मिनिमम दे पे एटलीस्ट 30,000 50,000 अ मंथ, ठीक है। 50,000 अ मंथ, 40,000 अ मंथ एक रिटेलर क्लाइंट हो, एटलीस्ट 5 to 6 वन टाइम प्रोजेक्ट्स हों, फनल्स को लेके, वेबसाइट्स को लेके, लैंडिंग पेज और बाकी सारी चीज़ों के लिए। सो आपका जो फ्लो है क्लाइंट्स का वो बना रहना चाहिए। इस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए मैं स्टार्टिंग के 1 से 2 घंटे ना मैं सेल्स कॉल पे ध्यान देता हूँ। मैं सबसे पहले फिर सेल्स कॉल करता हूँ। जितनी कॉल्स जो हॉट लीड्स हैं, जो वार्म लीड्स हैं, कई जो रेफरेंस के थ्रू बहुत सारी लीड्स आती हैं हमारे पास। तो अभी तो गूगल में बिजनेस से भी लीड्स आने लगी हैं, जो लोकल बिजनेस ओनर्स हैं वो ढूंढ के मैसेज कॉल करते हैं। तो अगर मेरे पास शीट, एक्सेल शीट है पूरी कंप्लीट, उस एक्सेल शीट में मेरे सबके नाम और नंबर लिख रखे हैं, उनको कैटेगराइज कर रखा है कि ये वार्म है या हॉट है या कोल्ड है। तो जो हॉट लीड्स सबसे पहले उनको कॉल करता हूँ, फिर वार्म लीड्स को, ठीक है। उसमें से मीटिंग शेड्यूल होती है मेरी, ठीक है। उसमें से मेनली मेरी मीटिंग शेड्यूल हो जाती हैं। तो अगर सेम डे मीटिंग्स हैं तो फिर मेरा दूसरा काम होता है क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, ठीक है। तो जो मैंने कॉल करी अगर उसमें साथ मीटिंग आ रही है तो मैंने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर ली है, ठीक है। इसमें वो कॉल्स भी इन्वॉल्व रहती हैं। मैंने लिंक्डइन के बारे में बताया कि लिंक्डइन से हम लोग लीड जनरेट करते हैं, क्लाइंट क्लोज करते हैं। तो लिंक्डइन पे भी बहुत सारे लोग अपना नंबर शेयर करते हैं, तो साथ में मैं उनको भी कॉल करता हूँ कि वो मीटिंग के लिए कब अवेलेबल हैं, ताकि उनके साथ हम जूम पे मीटिंग शेड्यूल करके और उस सेल्स को मैं क्लोज कर पाऊँ। तो क्लोजिंग इज़ माई पार्ट। उस सेल को कैसे क्लोज करना है, कैसे क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है, मेरा काम है। क्लाइंट क्लोज होने के बाद, ऑनबोर्ड होने के बाद आई गिव इट टू माई मैनेजर, और वो कंप्लीट सिस्टम एंड प्रोसेसेस में सब कुछ कन्वर्ट है, वो उसमें डेडिकेट कर देते हैं कि अब इसके ग्राफिक्स ऐसे बनेंगे, ही सोशल मीडिया मार्केटर, ये एड मैनेजर है, और उस पूरे सिस्टम में वो क्लाइंट के काम एग्जीक्यूट होने लगता है। तो मेरा काम है कि सेल्स कॉल किया, मीटिंग शेड्यूल किया और उनके साथ मीटिंग्स किया, ठीक है। तो अब कॉल करने में 1-2 घंटे का मैं समय देता हूँ, क्योंकि इसको मैं बहुत ही प्रॉपर और सीरियस तरीके से करता हूँ। सेकेंड वन इज़ मीटिंग्स। तो कॉल्स के बाद डेफिनेटली बहुत सारी मीटिंग शेड्यूल हो जाती हैं, और पहले से भी कुछ मीटिंग शेड्यूल होती हैं। जैसे अब कल के दिन ही मेरी 3 से 4 मीटिंग्स लाइनअप है, तो वो सारी मीटिंग्स होती है, तो उन सारी मीटिंग्स को मैं करता हूँ, ठीक है। अब ये सब करते करते मुझे लग जाते हैं मीटिंग्स में अराउंड, कई बार टाइम कुछ फिक्स नहीं होता है, बट यूजुअली ये सारी मीटिंग्स 3 से 4 घंटे लगभग टाइम लगता है। अगर मुझे 2-3 मीटिंग्स करनी है तो 3 से 4 घंटे लगभग लग जाते हैं, ठीक है। मैंने 4-5 घंटे का काम बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं खुद डेली करता हूँ। इस शायद वीक में कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट सारे दिन काम होता है ये। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। अब इस पार्ट में मैं करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे जो बहुत ही प्रीमियम हैं, बहुत ही
जिनसे बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट काम है, फॉर एग्जांपल किसी के गूगल एड्स में कुछ अपडेट करना है, या फिर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारा ऐसा काम होता है कि कुछ किसी ऐड अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। जो हमारे ऐड मैनेजर्स हैं उसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको इशू आ रहा है उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो उस इम्पॉर्टेंट काम को, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, अब उस पर मैं वर्क करता हूँ। ये सारा काम होने के बाद कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, कोई प्रीमियम क्लाइंट है हमारे, उनके कुछ काम है एक दो, तो उनको मैं करता हूँ। या फिर कोई चैलेंज आ रहा है, कोई ऐड अकाउंट में सही वर्क नहीं कर रहा है, कोई नए कैंपेन्स क्रिएट करने हैं, ऐसे कैंपेन्स जिनके लाइक वो ऐड अकाउंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसमें कुछ नई स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है, तो वो मैं ऐड मैनेजर के साथ बैठ के डिस्कस करता हूँ। ऐड मैनेजर के साथ बैठ के फिगर आउट करता हूँ कि आखिर ये पास्ट में इस ऐड अकाउंट का क्या डेटा रहा है, और ये ऐड अकाउंट में क्या इशू आया है, कब से आया है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करना और प्रॉपर, मतलब हम ऐड मैनेजर के साथ बैठ के प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि आखिर अब कैसे इस ऐड अकाउंट को फिर से ग्रो किया जाए, ठीक है। वो कैंपेन्स कौन सी स्ट्रैटेजी पे बनेंगे, क्या बिडिंग यूज़ होगी, क्या बिड लिमिट होगी, ठीक है। कौन से कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं हम, कौन सी ऐड कॉपी होगी, लैंडिंग पेजेस में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो ये सारा जो काम होता है इस पर मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि क्या होता है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को आप छोड़ दोगे, कई बार टीम वो प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं कर पाती है, तो एक इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार टीम प्रोसेस तो बनाइए, काम होता रहेगा, तो कई बार आपके जो कमियां हैं वो फिर क्लाइंट क्या होता है, फिर आपको छोड़ चला जाता है। तो हम फोकस करते हैं रिटेनर क्लाइंट्स पे। हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास क्लाइंट आ गया है तो वो जाए ना। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरा मेन एस्पेक्ट होता है सारे मीटिंग्स और कॉल्स के बाद, ये होता है टीम के साथ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। उसके बाद लास्ट के मैं शाम को अराउंड वही 15-20 मिनट देता हूँ, ऐड अकाउंट्स कई बार चेक करता हूँ मैं पर्सनली, सारे जितने ऐड अकाउंट्स हैं। तो यूजुअली जो मेरे मैनेजर हैं वो सारी रिपोर्ट्स बना देते हैं, और मैं एक साथ रिपोर्ट्स को देख लेता हूँ कि किस में आज कितना बजट स्पेंड हुआ है, किस में कितनी क्लिक्स आई हैं, लीड्स आई हैं, लीड्स की कॉस्ट क्या आ रही है। तो ये मैं सारी बार रिपोर्ट्स को देख लेता हूँ, ऐड अकाउंट्स को एक बार देख लेता हूँ, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है उनकी। तो ये सारा 10 से 15 मिनट का काम होता है रिव्यू करने का, तो ये बहुत ही क्विक होता है, इसको मैं कर लेता हूँ। अब फिर आ जाते हैं लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट काम पे, टीम को ये डेडिकेट करना कि आज का वर्क प्रोसेस कैसा था। एक छोटा सा अपडेट ले लेते हैं हम लोग कॉल पे। तो यूजुअली ये चीज़ हर दिन नहीं होती, ये यूजुअली वीक में 2-3 बार हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो एक बार बात कर लिया कि टीम के साथ काम कैसा रहा, और साथ में ये बात कर लेना कि नेक्स्ट डे कैसे प्लान होगा। तो यूजुअली जो काम हमारा है उसका एक रिव्यू ले लेना, और इस तरह से हम इसको पूरे दिन की स्ट्रैटेजी ऐसी होती है। तो एवरेज एक डिजिटल मार्केटर की लाइफ ऐसी होती है एजेंसी ओनर की। अब जो मैंने आपको दूसरा एस्पेक्ट बताया जहाँ पे आप देखते हो कि जो लोग इंजॉय करते हैं, तो ऐसा भी होता है। अभी मैं भी बहुत सारी ट्रिप्स पे चले जाता हूँ 17 दिन 18 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, जहाँ पे काम मेरा ऑलरेडी सिस्टम प्रोसेसेस में बना हुआ है, और मैं फिर ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, 2 घंटे काम करता हूँ सिर्फ। और जो कहीं घूमना है या फिर कहीं भी जाना है तो उसको आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही एस्पेक्ट हैं, बट ये वाला जो एस्पेक्ट है, एक एजेंसी को कैसे मैनेज किया जाए, ये हर कोई ओपन होके नहीं बताता है, हर कोई चैलेंजेस आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो अभी मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आए। सबसे बड़ा चैलेंज आता है टीम बिल्डिंग पे। अब टीम बिल्डिंग पे मेरे को बहुत चैलेंज आए, ठीक है। मुझे ऐसे वेल क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे थे जिनको कुछ डिजिटल मार्केटिंग में बहुत एडवांस चीज़ें आती हों, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत इशू होता है कि आपको जो लोग मिलते भी हैं, जिनको आता भी है, वो इतने डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते हैं। वो कई बार क्या होता है, सिर्फ पैसे को सोच के आते हैं कि यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, बाकी चीज़ें। तो टीम बिल्डिंग में काफ़ी इशू आते हैं, और अभी करेंटली तो हम लोगों ने टीम बिल्ड करके रखी है, तो अभी तो ऑलमोस्ट कहेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। दूसरी प्रॉब्लम कैश फ्लो की रहती है कि जब तक पैसा नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, जब पैसा आने लगता है तो फिर आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है टीम के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, एक एक एक्सपेंस को काउंट करना कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, किसका आ रहा है, किसका जा रहा है, किसका एड्स पे लग रहा है। तो ये सब बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आप भी
सब कुछ आप मैनेज कर रहे हो और साथ में बीच में फाइनेंस भी आप मैनेज करते हो कि एज एजेंसी ओनर स्टार्टिंग में आप ही सब कुछ करते हो और आपके पास बहुत छोटी सी टीम होती है, तो कैश फ्लो मैनेज करना एक चैलेंज होता है अपने आप में। अब ये सारे चैलेंजेस मैंने आपको बताए जो कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, जैसे कि मेरी एजेंसी है, ठीक है, तो जहाँ पे 8-10 लोगों की टीम है और हम इसको अभी स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सी जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं उनके ओनर्स ने प्रोसेस सिस्टम्स बना रखे हैं और वो इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अभी मैं भी बना रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। तो ये सारे चैलेंजेस है जो आते हैं और एक डिजिटल मार्केटर्स की लाइफ में ये दिन भी होता है। यूजली रियलिटी ये होती है और जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, वो लाइफ का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है। वो इतना छोटा सा पार्ट है कि वो साल में सिर्फ 2-3 बार घूमने गया कहीं 17 दिन 18 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो वो बहुत छोटा सा पार्ट है। आप उसको कंप्लीट लाइफ ना समझें, आप उसको सिर्फ एक पार्ट देखें और जो कंप्लीट लाइफ है उसका ये कुछ इस तरह से होती है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एवरेज ऐसे ही दिन होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सजेशन है या फिर आपको कुछ नहीं पसंद आया है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई फीडबैक है, आप कुछ आपको पसंद आया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।